पूरे देश में इन दिनों कांग्रेस संघर्ष के दौर से गुजर रही है। भविष्य में लोकसभा चुनाव होने हैं, बावजूद इसके संघर्ष में एकजुटता का अभाव दिखाई दे रहा है। जिले में गुटों में बटी कांग्रेस में भविष्य के लोकसभा चुनाव से ज्यादा शिकवा शिकायतों का दौर है और कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। 28 जनवरी को बालाघाट मुख्यालय में बालाघाट विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा प्रभारी की प्रमुख उपस्थिति में आहूत किया गया था, लेकिन यहां भी ये कहकर शिकवा शिकायत में निपट गया कि काम करने वाले ज्यादा और व्यवधान उत्पन्न करने वाले विधानसभा चुनाव में आ जाते हैं। हालांकि बड़े नेताओं ने पार्टी को एकजुटता का संदेश तो दिया, लेकिन वो मंच पर एकजुट दिखाई नहीं दिए और जैसे जैसे संबोधन होता गया, नेता अपनी कुर्सी छोड़कर जाते रहे। आलम ये रहा कि कार्यक्रम की समाप्ति के पहले तक मंच भी खाली खाली नजर आया। हालांकि वैसे तो पहले ही कार्यकर्ता सम्मेलन में जमाई गई कुर्सियां खाली रहीं, लेकिन मंच भी खाली हो गया, जिसके बाद नेता कहते रहे कि हमें लोकसभा में जीत हासिल करना है। सिंधु भवन में आहूत किया गया था सम्मेलन, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रूपरेखा और पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसभा प्रभारी संजय शर्मा, विधायक और जिलाध्यक्ष संजय उइके, विधायक अनुभा मुंजारे, मधु भगत, विवेक विक्की पटेल, पूर्व विधायक लांजी सुश्री हिना कावरे, पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के अलावा कांग्रेस अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में बारी बारी से विधायकों और पूर्व विधायकों ने अपनी बात रखी, तो वहीं संगठन पदाधिकारियों ने अपने अपने शिकवे और शिकायतों को सुनाया। निर्धारित समय से काफी देर से शुरू हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक विवेक पटेल ने मुख्यालय की सीट पर कांग्रेस की जीत में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि हमें आज भी विश्वास नहीं होता कि हम सरकार नहीं बना सके। पूर्व विधायक हिना कावरे ने कहा कि बालाघाट की जीत ने लांजी की हार का दुख कम कर दिया है। हम प्रदेश में भाजपा की सुनामी के बावजूद 33 साल बाद मुख्यालय की सीट को जीत सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है कि हम बालाघाट लोकसभा सीट पर जीत सकते हैं, बस हमें पूरी ताकत के साथ जुट जाना है। विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि हमें इस बात की शिकवे शिकायतों में नहीं रहना है कि हमें पूछा नहीं जाता। ग्रुप में यदि कोई मैसेज डाला गया है तो वो सभी के लिए है। व्यक्तिगत तौर से मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें नहीं पूछा जाता। ये बात अपने अपने दिल से निकाल दीजिए और एक साथ सम्मान के साथ आप सभी को आना है। श्रीमती कावरे ने भी खाली कुर्सी को लेकर असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि यदि एक दिन में एक विधानसभा का सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो ठीक था, लेकिन प्रभारी जी को 29 तक जिले में सम्मेलनों की रिपोर्ट सौंपनी थी, इसलिए ये कार्यक्रम जल्दबाजी में होने से पूरे कार्यकर्ता नहीं पहुंच सके हैं। इसके बाद हम लालबर्रा में भी कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो ये हमारे सामने चुनौती है। बहुत सारी चीजें हमको चिंतन मंथन करना पड़ेगा। गिले शिकवे शिकायत से कुछ नहीं होता। हमारे को ही बहुत सारी चीजें, बाहर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि खाली कुर्सियां ऐसी क्यों पड़ी, क्यों रहना चाहिए खाली कुर्सी पर है। कुछ कुर्सियां खाली हैं तो हैं, अब क्या कर सकते हैं। और जहां तक व्यक्तिगत एक एक की बात नहीं है, सम्मान की बात, ऐसा नहीं सोचने का। संजय भैया से मैंने भी कहा था कि भैया एक दिन में 2 सम्मेलन ना रखें, दिक्कत हो जाएगी। तो संजय भैया ने कहा कि ऊपर का आदेश है कि हमको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देना है। हमको 29 तारीख को हमको रिपोर्ट दे देना है कि हमारे यहाँ पूरे सम्मेलन निपट गए। इसलिए ये भागा दौड़ी वाले सम्मेलन हो गए हैं, जल्दबाजी वाले, जिससे कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को संतुष्ट नहीं मान रही। मुझे ऐसा लग रहा है सम्मेलन और व्यवस्थित तरीके से होना था। हालांकि हमने अपने तरफ से कमी तो जहां तक होगी नहीं की है, पर फिर भी अगर कोई कमी रही या कोई गलती है तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। मैं तो बहुत विनम्रता से सिर झुका के चलने वालों को विश्वास करती हूँ और मैं खुद बहुत विनम्रता से रहना चाहती हूँ। मेरी आज तक कभी ना किसी से बुराई रही, ना लड़ाई रही, ना कोई द्वेष भावना रही, और यही कारण है कि आप सबका स्नेह मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा है और इसको जोड़ के रखिए। अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। जिन बूथों में अच्छा प्रदर्शन रहा है उन बूथों के प्रभारियों का सेक्टर और मंडलम की बैठक में सम्मान हो। उन्होंने कहा कि जिले में ये देखने में आ रहा है कि नेताओं के आसपास घूमने वालों की संख्या ज्यादा है और काम करने वालों की संख्या कम हो रही है। उन्होंने कहा कि जो भी सुझाव आए हैं उस पर अमल किया जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व संसदीय क्षेत्र का एक लोकसभा स्तरीय सम्मेलन कराया जाए। तो उस बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। परंपरा हमारे कांग्रेस में नहीं रही और आज हमारे सत्तर भाई ने उसकी शुरुआत किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं हमारी भाभी श्री अनुभा मुंजारे जी से भी विशेष अनुरोध करना चाहूंगा। हमारे बीच में प्रभारी असलम भाई भी बैठे हैं,
उनसे भी विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि सेक्टर और मंडल की जो बैठकें हों, उन बैठकों में जरूर आप उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करें जिन्होंने अपने बूथ में अच्छा प्रदर्शन किया। और इस बात का भी खुलासा होना चाहिए कि जो हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े पदधारी हैं, उनके बूथ का भी कैसा प्रदर्शन रहा, इस बात की भी चर्चा निश्चित तौर पे होनी चाहिए। देखिए, संगठन हो, चाहे नीचे का संगठन हो, जिला संगठन हो, कोई भी संगठन हो, अगर हम पद मांगते हैं, अपना सम्मान मांगते हैं, तो ये निश्चित तौर पे हमको अपने बूथ के रिजल्ट के साथ उचित होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पर्सनल विचार है, उससे बहुत सारे लोग सहमत जरूर नहीं होंगे और कुछ लोग सहमत भी होंगे, कि मैं ऐसा मानता हूं कि हम नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन धरातल में काम करने वालों की संख्या कांग्रेस में निरंतर धीरे धीरे घटती जा रही है। तो हमको कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यशैली में, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं, हम सबको मिलकर, सामूहिक जवाबदारी है, हम सबको मिलकर अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। वहीं प्रभारी सर ने कहा कि जिस दिन हम एकजुट होकर काम करेंगे, उस दिन हमें सफलता के शिखर पर आने से कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस में आखिरी छोर में बैठा कार्यकर्ता भी वो हैसियत रखता है जो मंच पर बैठा जनप्रतिनिधि रखता है। हम कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता से जहां वो कहेगा वहीं उसकी सुनने जाएंगे। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी समय में अब ग्रामीण क्षेत्रों में पंगत के साथ बैठकर कांग्रेस को और मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। मैं अपनी बात बोलने नहीं आया हूँ, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। होता यही है जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि हमें सिर्फ सुनाने के लिए बुलाते हैं, बात वाजिब हो, सुनने की भी क्षमता होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो बैठाया किसने, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं तो स्वीकारता हूँ, आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ बैठे। आज हमारी पार्टी बहुत विषम परिस्थितियों से पूरे देश के अंदर जूझ रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय कमलनाथ जी को, जिनके कार्यकाल में संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो रणनीति बनाई गई और उसमें एक एक कार्यकर्ताओं को, आखिरी छोर के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान और पदों से नवाजा गया। हमारी मेहनत कहीं कमी नहीं थी, हमारी मेहनत में कहीं कमी नहीं थी, वो तो भाग की बात है, हमारी किस्मत में नहीं थी। और ये सरकार आती है और जाती है, लेकिन आपके और हमारे सबके बीच में, चाहे वो हमारे शीर्ष स्तरीय नेता हो, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी जी हो, चाहे मंच में आसीन बैठे हुए सारे लोग हो, चाहे विधायक लोग हो, चाहे अध्यक्ष लोग हो, ये जभी तक आपकी जनता के बीच में पहचान है, जब तक आप सब लोग कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों और आइडियोलॉजी को जनता के आखिरी छोर तक पहुंचाकर इस कांग्रेस पार्टी को स्थापित करोगे। जहां कांग्रेस है वहां हमारा मान है, हमारा सम्मान है। हम बड़े गौरवशाली हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने इस देश के इतिहास लिखा।